नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन हिंदी के पढ़ लिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हिंदी साहित्य के इतिहास से। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी उसी के आगे, यानी कि जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता होगा जिस भी एग्ज़ाम में, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। टीजीटी हो या पीजीटी हो या और भी कोई एग्ज़ाम्स हो, वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है उसको शिक्षा में के माध्यम, कौन सा शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, तो ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले था इसी ने जो है अंग्रेजी शिक्षा को भारत में स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है नंबर 2, हिंदी का आदि कवि। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो ये अगर पूछ ले तो स्वयंभू को कहा जाता है हिंदी का आदि कवि। फिर हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, सब प्रथम है। हिंदी का प्रथम उपन्यास अगर पूछ ले तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। उसके बाद हिंदी का प्रथम एकांकी अगर पूछ ले आपसे कौन सी है, तो एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी हो जाएगी? एक घूंट हो जाएगी। और हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो यहाँ देखिए पात्र लिखा है, पात्र नहीं होगा पत्र, तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। ये हिंदी का प्रथम पत्र है जो कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, उदंत मार्तंड। ठीक। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो संवाद कौमुदी है हिंदी की प्रथम पत्रिका। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? ये चीज़ याद रखेंगे, सम स्वर यानी कि व्यंजन। तो हिंदी कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 33 सम स्वर यानी कि व्यंजन होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा किस में कहा गया? बनारस अखबार में कहा गया है। ये पॉइंट। फिर अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से? अब देखिए वहाँ पे आदि कवि पूछ रहा है तो स्वयंभू हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रथम कवि पूछेगा तो सिद्ध जो थे, सिद्ध 84 सिद्ध थे, उसमें जो एक थे सरहपा, इनको माना जाता है। किसने माना था इनको? तो राहुल शंकरत्यायन ने जो इनको माना था। तो ये याद रखेंगे। फिर हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? सबसे पहले गद्य रचना करने वाला कौन? तो लल्लू लाल हो जाएंगे प्रथम गद्यकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो ये पूछ रहा है सर्वप्रथम गीत लेखक, तो विद्यापति हो जाएंगे। फिर है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण हो जाएगा। दैनिक समाचार पत्र था जो दैनिक रूप से यानी कि रोज़ के रोज़ आता था। फिर है अगला क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बता दीजिए। प्रकाशित यानी कि सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था पत्र? तो उदंत मार्तंड हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर है 16 नंबर, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? यानी कि अतीत के चलचित्र जो रचना है इसके रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। फिर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। फिर है अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य, यानी कि अब व्याकरणाचार्य पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे हेमचंद्र। ठीक, तो ये याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रवर्तक। अब देखिए कृष्ण काव्य के प्रणेता पूछ रहा है तो हो जाएंगे पुष्पदंत। ठीक। नंबर 20 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। यानी कि ये जो कोटेशन दे रखी है, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये कोटेशन किस काव्य से है? तो काव्य पूछ रहा है तो यशोधरा काव्य से हैं। यशोधरा जो है उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये याद रखेंगे, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फिर है, अमिल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवन एक बार। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनके रचयिता पूछ रहा है तो हो जाएंगे रसलीन। ठीक, तो पंक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं, किस पंक्ति के रचनाकार कौन सा, तो ये भी याद रखेंगे। फिर अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली का विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग भी इन्होंने किया था। फिर अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी भाषा पूछ रहा है तो कौन सी बोली हो जाएगी? खड़ी बोली, उनकी भाषा हो जाएगी। नंबर 25 है,
अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम पूछ रहा है। जो अवधी भाषा में रचा गया है तो रामचरितमानस तुलसीदास जी का रचना है, यानी कि तुलसीदास ने इसको रचा है। और भाषा अगर इसकी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, अवधी भाषा हो जाएगी, तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक, फिर है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, यानी कि अष्टछाप में 8 कवि थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि पूछ रहा है तो हो जाएंगे सूरदास। अब 8 कवि थे तो 8 कवि के नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे सूरदास है, कुंभनदास, नाभादास, कृष्णदास, और इस तरह से 8 कवि हैं, 8 के आप नाम याद रख लेंगे। फिर आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, ये बताना है। अप्रिय लगना, यानी कोई चीज़ हमें अप्रिय लगती है तो उसका मुहावरा क्या हो जाएगा, आँख की किरकिरी होना। फिर अगला है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है, तो आंसू हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ठीक, झरना है अगर रचना पूछ ले तो किसकी हो जाएगी, ये भी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। एक इरावती उपन्यास है, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, एक तितली उपन्यास है, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। तो ये जो रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं। फिर है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक रचनाएं यानी कि जिस क्षेत्र में रचनाएं की जाती हैं उसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, उनको हम आंचलिक रचनाएं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकाव्यों की समीक्षाएं प्रस्तुत की, यानी कि त्रिवेणी एक रचना इनकी है जिसमें 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। तो 3 महाकवि कौन कौन से थे, सूर तुलसीदासी, यानी कि सूरदास, तुलसीदास और जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका पूरा नाम याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। इन 3 कवियों की जो है समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं त्रिवेणी नाम की पत्रिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो आत्मजयी के रचयिता हो जाएंगे कुंवर नारायण। ठीक, तो आत्मजयी के रचयिता अगर पूछ ले कौन है तो कुंवर नारायण हो जाएंगे। फिर आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक, फिर नंबर 34, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, याद रखेंगे। आधुनिक युग के चारण कौन है, तो चारण हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। फिर आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा, तो भाषा अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, तेलुगु भाषा हो जाएगी। फिर है मुहावरा, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। जब हम किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं इसका मतलब हो जाएगा आसमान पर चढ़ाना। फिर इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण, अब इसका विशेषण पूछ रहा है तो यानी कि ऐतिहासिक हो जाएगा। इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा, इसलिए इसका विशेषण रूप हो जाएगा इतिहास प्लस एक, यानी कि ऐतिहासिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। ईदगाह कहानी सभी ने पढ़ी होगी क्योंकि 3-4 क्लास में जो है ये कहानी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। अगला क्वेश्चन, एक नार पिया को भानी, तन वाको शगरा ज्यों पानी। अब ये जो है पंक्ति दी गई है किस भाषा की पूछ रहा है, तो ब्रज भाषा की हो जाएगी पंक्ति ये। फिर है, एक भारतीय आत्मा, देखिए पिछली वीडियो में हमने बताया था माखनलाल चतुर्वेदी, तो एक भारतीय आत्मा जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो एग्जाम जो भी हुआ है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर है अगला क्वेश्चन है, आष्टिक भाषा समूह भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो इनको किरात कहा जाता है। जो आष्टिक भाषा समूह के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, किरात। कटकटान कप कुंजर भारी, दो भुजदंड तम के मही मारी। फिर है, डोलत धरिन सभापद, चले भाज भय मारुत। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इनके रचयिता अगर पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक, फिर अगला है, कठिन काव्य का प्रेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी किसने कहा था, तो आचार्य शुक्ल ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनकी कहानियों का संग्रह अगर पूछ ले किस पुस्तक में संग्रहित है, तो मानसरोवर, याद रखेंगे मानसरोवर में जो है इनकी कहानियों का संग्रह है, तो मानसरोवर याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या है, तो सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है, पंचमैल खिचड़ी भी कहा जाता है, पंचमैल खिचड़ी। ठीक,
तो ये चीज़ याद रखेंगे, पंचमल खिचड़ी। तो ये किसने कहा था? तो पंचमल खिचड़ी है, किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये 48 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हमने इस वीडियो में देख लिया। अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसी के आगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, लाइक भी कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी वीडियो को देख सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।